हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा अपने जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 10 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर लेके आया हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 10 जून के लिए। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, शीर्ष पर डेनमार्क रहा। 1 नंबर पर डेनमार्क है, 2 नंबर पे लग्जमबर्ग है, 3 नंबर पे स्विट्जरलैंड है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था भारत का कौन सा स्थान है? 168वां स्थान है। ये 32 सूचकांक के आधार पर हर 2 साल से आंकड़े डिटेल आती है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति खराब हालत है दोस्तों। चाहे पानी है, चाहे जैव विविधता है, चाहे वन है, चाहे जीव है, इन सारों में पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की हालत खराब है मित्रों। तो देश का 168वां पहले स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कल भी मैंने बताया था, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और आप याद रख लेना, डेनमार्क में एक विशेष बात है, पृथ्वी के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जलवायु संबंधित 1992 कोपेनहेगन में हुआ था दोस्तों। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, याद रखना, हमेशा गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन या पृथ्वी एक ही बात है, पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था, 1992 में हुआ था। और अंतिम हुआ है सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ है जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने एक ये भी याद रख लेना, भारत में जो डेयरी प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, भारत में डेयरी उद्योग है, वो डेनमार्क से ली हुई है दोस्तों। याद रखना, यूरोप महाद्वीप का देश है, सुंदर देश है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? पश्चिम बंगाल सरकार को दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक की बात करोगे, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसका अध्यक्ष डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है। और इन्होंने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार तृणमूल कांग्रेस है, ममता दीदी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री जो भाजपा की सरकार उसके साथ उसकी बनती कम है। केंद्र से उसको सहायता मिली थी, जब अम्फान आया था, तूफान आया था, 1000 करोड़ रुपए की सहायता मिली थी। अब इससे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल ने वहीं से ऋण ले लिया था, वर्ल्ड बैंक से ऋण ले लिया। पश्चिम बंगाल की आप चर्चा करोगे तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत में आप ये याद रखना, संधान ऐप है, एक संधान ऐप है जो कोविड-19 है उनकी तुरंत पहचान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, संधान ऐप लॉन्च किया है। और भी ऐप है, प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत का नहीं पूरी विश्व का है पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा। तो याद रखना दोस्तों इनको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया दोस्तों। इस कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कोविड बीप ऐप नामक लॉन्च किया दोस्तों। ये इसकी जानकारी देने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है? गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी वैसे तो देहरादून है, लेकिन देहरादून में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बना दी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। और बेरोजगार युवकों के लिए होप ऐप लॉन्च किया था। तो दोस्तों याद रखना, और ये भी कल मैंने बताया था, भारत का जो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल ही बताया था। और दोस्तों याद रखोगे, जैसे भारत में पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर की राजधानी एक तो श्रीनगर थी, एक जम्मू थी। अब श्रीनगर तो राजधानी थी गर्मियों में और जम्मू राजधानी थी सर्दियों में, पहले थी जब राज्य था उस समय। उसी प्रकार राजस्थान में भी तो थी ना, माउंट आबू गर्मियों में थी और सर्दियों में अजमेर थी, पहले जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था। तो उसी प्रकार उत्तराखंड में भी है और कई राज्यों में है, इस प्रकार से 2-2 राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन की, सर्दियों की। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
अभी भाजपा की सरकार बनी है कुछ महीने पहले ही, इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले वाले हैं, अब उनको दोबारा काम शुरू करने के लिए, कोई लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद दोबारा काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है इस योजना के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों कि ठेले वालों को, रेडी वालों की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। तो वहाँ याद रखना, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, उसको याद रख लेना दोस्तों। वहाँ जीवन अमृत योजना शुरू की गई। आपको मैंने बार बार बताया, जीवन अमृत योजना जो सेहत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, और जीवन शक्ति योजना है जो महिलाएं मास्क बना रही है, 11 रुपये में से मास्क सरकार खरीदती है। वहाँ पर एक संकल्प योजना शुरू की गई थी, चरण पादुका पहल शुरू की गई थी, वहाँ पर कई सारी योजना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? किरण मजूमदार शो ने जीता है दोस्तों ये खिताब। किरण मजूमदार, याद रखना, ये भारत की पहली भारतीय महिला उद्यमी है। पहली भारतीय महिला उद्यमी किरण मजूमदार है जिसने ये पुरस्कार जीता है। वैसे तीसरी है, पहले उदय कौर को मिला था, उसके बाद दूसरा M नारायण को मिला था, तीसरी ये है। वैसे तो तीसरी भारतीय और महिला पहली भारतीय किरण मजूमदार है जिसको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीत लिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट विकसित किया है? दोस्तों कोरोबोट रोबोट विकसित किया महाराष्ट्र सरकार ने विकसित किया। आपने कल का एक बार पढ़ा होगा, महाराष्ट्र का एक इंजीनियर था, एक लड़का, जिसकी तस्वीर भी आई थी दैनिक भास्कर, आप पढ़ना, उसमें दे रखा था। कोरोबोट विकसित किया कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए, सामान पहुंचाने, उसकी सहायता करने के लिए। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, महाराष्ट्र से पहले करनी बोट रोबोट केरल राज्य में विकसित किया गया था। अच्छा, केरल में करनी बोट है, यहाँ पर कोरोबोट रोबोट विकसित किया गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ही ज़्यादा कहर बरपा रहा है, मतलब वुहान से भी ज़्यादा कोविड-19 के जो पेशेंट है वो महाराष्ट्र राज्य में, बम्बई हैं, खूब ऐसे सब जानते हैं उसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाएगा दोस्तों आने वाले एग्जाम। जावेद अख्तर ने शिक्षा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में अहम कार्य किया। चर्चा का विषय है जावेद अख्तर, आप न्यूज़ देखते हो तो इसलिए इसको ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए गए और पहले भारतीय बने। ये पुरस्कार की यदि आप शुरुआत देखोगे तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये शिक्षा मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये भारतीय जावेद अख्तर को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कराना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉम ने लॉन्च किया है दोस्तों ई-शॉप। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसकी हीरो की साइट पर जाकर के वहाँ से आप बाइक परचेज कर सकते हो दोस्तों। हीरो की आप बात करोगे तो हीरो मोटोकॉम कंपनी की स्थापना हुई थी 1984 में। उस समय हीरो होंडा थी, उसके बाद होंडा अलग हो गई। होंडा जापान की कंपनी है, हीरो भारत की है, तो होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गई। अब दोनों कंपनियां अलग अलग है। तो हीरो मोटोकॉम कंपनी है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है के अंतर्गत मुख्यालय है। इसका जो MD है वो पवन गुंजार हीरो का MD है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? सब जानते हैं ये तो राजकौशल पोर्टल राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया है दोस्तों। ये क्यों किया है दोबारा देख लेना। जो प्रवासी आ रहे हैं उनके कौशल की जांच करने, उसमें जो कौशल है, टैलेंट है, उसकी पहचान करके उस कौशल के हिसाब से उनको रोज़गार दिया जा सके, ये शुभारंभ राजस्थान सरकार ने पहल शुरू की है। और आज ये आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, राजस्थान सरकार प्रबंधन सूचकांक में 1 नंबर पे दोस्तों कोविड-19 के बारे में। और आज भी इन्होंने, मुख्यमंत्री ने एक राज्य से दूसरे राज्य, राजस्थान में आने वाले दूसरे राज्य प्रवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उनको पास लेना पड़ेगा दोस्तों आज से। मतलब राजस्थान सरकार कोविड-19 के लिए बहुत ही ज़्यादा सजग है, इसको कम करने के लिए कदम उठा रही है दोस्तों। याद रखना, आप भी दोस्तों सुरक्षा ज़्यादा रखना, हाथों को धोते रहना और स्कार्फ लगाए रहना चेहरे पर दोस्तों। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।